तो all forms metal oxide, that is element ले लेते हैं E plus O2 is element, तो सभी दो टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, एक तो मोनोऑक्साइड और एक बनाते हैं डाइऑक्साइड, है ना। मतलब दोनों एक साथ तो नहीं बनाएंगे, दिस और दिस, डिपेंडिंग ऑन द अपने कौन सा ऑक्सीजन लिया, ये ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो मोनोऑक्साइड में व्हाट वी राइट दैट ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड। एंड अगर अपन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम डाइऑक्साइड एंड SnO2 और PbO2, ये सब ऑक्साइड्स हैं, ये डाइऑक्साइड्स हैं, ये ऑक्साइड्स, मोनोऑक्साइड्स। दिस इज न्यूट्रल इन नेचर, these two are, this is an oxide है, ये जर्मेनियम ऑक्साइड है। ये दोनों जो होते हैं ना, they are acidic in nature and these two are amphoteric, they are amphoteric in nature। ये जो होते हैं these are acidic in nature, whereas PbO2 और SnO2 दोनों ही amphoteric होते हैं, they are amphoteric in nature। Carbon monoxide is neutral in nature, these two are acidic in nature and that is amphoteric in nature। अब जैसे PbO2 होता है तो हीटिंग इफेक्ट भी होता है उसमें, सिर्फ PbO2 में। सो व्हेन वी हीट PbO2, क्योंकि वो मेटल ऑक्साइड्स है, PbO2, तो ये येलो कलर का होता है। जब अपन इसे हीट करते हैं ना तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता, थोड़ा सा उसमें कुछ डिफेक्ट्स आते हैं और इन डिफेक्ट्स की वजह से वो रेड कलर का आ जाता है, लेकिन जब वो कूल होगा तो वापस येलो हो जाएगा, कूलिंग से वो वापस येलो हो जाएगा। ये मैसिकॉट, इसको नाम बोलते हैं, और इसको लिथार्ज, क्योंकि लिक्विड टाइप होता है, धीरे 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 फ्लो करता है, बहुत धीरे, तो लिथार्जिक जैसे होता है ना, इसलिए PbO को अपन, रेड PbO को अपन लिथार्ज बोलते हैं। तो अगर लिथार्ज पूछेंगे तो अपन PbO बता देंगे, अगर कलर गिवन होगा तो अपन रेड कलर में लिथार्ज बताएंगे। सो दिस इज अबाउट द ऑक्साइड, सभी रिएक्ट करते हैं, दो टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। अगर अपन वाटर के साथ रिएक्टिविटी की बात करेंगे, रिएक्टिविटी विद वाटर, तो कार्बन तो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा नहीं, रीजन ना तो पत्थर करेंगे, सिलिकॉन इस पत्थर, और कार्बन तो ना ग्रेफाइट रिएक्ट करता ना डायमंड रिएक्ट करता पानी से, ये सब वाटर से रिएक्ट नहीं करते। और ये तो वैसे भी PbO जो होता है ऑक्साइड लेयर के फॉर्मेशन की वजह से नहीं करता। सो एक्सेप्ट SN, सिर्फ SN रिएक्ट करता है, which reacts with water, वो भी स्टीम के फॉर्म में, और हीट करने से बोल देंगे, तो SnO2 बनाता है प्लस 2SnH2 बनाता है। एक्सेप्ट SN, all others do not react with water। Do not react with water। With water, all others do not react with water, they are unaffected। और अब लिखने की जरूरत नहीं, do not react with water मतलब they are unaffected, we know that। Third, we can write that the reactivity towards halogens, तो अब जैसे कार्बन है, ये तो
कार्बन तो ना ग्रेफाइट रिएक्ट करेगा पानी से, नहीं। तो कार्बन इधर बाकी जो है, जैसे कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, लेड है, ये सब वाटर से रिएक्ट नहीं करते। तो सिलिकॉन का मतलब है पत्थर। पत्थर कैसे पानी से रिएक्ट करेगा? कार्बन वैसे भी नहीं करता डायरेक्ट, जर्मेनियम भी नहीं करेगा, इट्स हाईली स्टेबल। और लेड ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन की वजह से, सो सिर्फ ऐसा ही रिएक्ट करता है, वो भी स्टीम के साथ, मतलब ऑन हीटिंग। रिएक्टिविटी विथ हैलोजेंस करेंगे ना, ऑल रिएक्ट विथ हैलोजेंस। एलिमेंट है और रिएक्ट करेगा हैलोजन के साथ टू फॉर्म टेट्राहेलाइड्स। इज एलिमेंट है, एलिमेंट्स, so EX4 they form tetrahalides. CCl4 SiCl4 like that. अगर अपन स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो टेट्राहेलाइड्स ऑब्वियस सी बात है, अगर ये +4 होगा तो कोवेलेंट होगा, और कोवेलेंट होगा तो उनकी स्टेबिलिटी बॉन्ड लेंथ पर डिपेंड करता है। सो CCl4 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा SiCl4 से, ज्यादा होगा विल से दैट GeCl4 से, SnCl4 से एंड PbCl4 से, PbCl4 से, दैट इज मोस्ट ऑफ देम आर कोवेलेंट। ऑब्वियसली अगर +4 चार्ज होगा तो वो कोवेलेंट होंगे। मोस्ट ऑफ देम आर कोवेलेंट except most of टेट्राहेलाइड्स की बात करते हैं। टेट्राहेलाइड्स halides are covalent except SnF4 and PbF4. they are ionic in nature. फ्लोराइड होगा तो आयनिक बना लेता है, आर आयनिक, whereas PbBr4 and PbI4 do not exist. Do not exist due to their bond length. अगर अपने पास PbI4 है तो अपने आप ही डिकम्पोज हो जाता है इंटू PbI2 + I2, ऐसे डिकम्पोज हो जाता है। इसमें अपन को कोई हीट नहीं करना होता है, ये अपन ने इनर्ट पेयर इफेक्ट में भी केमिकल उसमें पढ़ा था, पीरियोडिक टेबल में। that doesn't exist, so they do not exist. वो PbI2 होगा, वो एग्जिस्ट करेगा, राइट। डाइहैलाइड्स of germanium, tin and lead exist. all dihalides लिख सकते हैं, exist. डाइहैलाइड में फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सब एग्जिस्ट करते हैं। तो PbI2 भी लिखा ना अपन ने, so they exist in nature डाइहैलाइड्स में। अब इसमें हेवियर एलिमेंट्स जो होते हैं, है ना, राइट, वही बनाते हैं डाइहैलाइड्स। बट carbon and silicon dihalide do not exist, but carbon and silicon dihalides do not exist. Right? So all dihalides exist, और इसमें ये भी लिख सकते हैं सारे dihalides आयनिक होते हैं and are ionic. They are ionic dihalides. Are ionic in nature.
नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। So we'll write that stability of PbCl2 आयनिक कैरेक्टर की वजह से is more than SnCl2 is more than GeCl2। बाकी दोनों एग्जिस्ट नहीं करते ऐसा ही और except CCl4 all tetrahalides are all tetrahalides hydrolysis show hydrolysis. They show the hydrolysis. So CCl4 के अलावा बाकी सब हाइड्रोलाइज्ड होंगे, all tetrahalides। इसको वाटर से रिएक्ट करता हूं, so I will get SiOH whole 4 plus 4HCl। We'll get this। Hydrates except Pb, all forms covalent, all forms covalent hydrates। EH4 है like this, and the stability of them, stability of tetrahalides decreases down the road। Stability of hydride decreases down the road। So if the stability decreases down the group, मतलब a reactivity increases down the group। So SiH4, that is called silane, is more reactive than CH4, that is alkane। Alkane, a reaction with acids, हाइड्रोजन हाइड्राइड्स ले लेते हैं, मिनरल एसिड्स। तो अब डायमंड एंड सिलिकॉन, मतलब ये तो अपने लिए कार्बन और एक तरीके से सिलिकॉन मतलब पत्थर हो गया, वो तो रिएक्ट करते नहीं। अगर रिएक्ट करते हैं एसिड से तो ऑब्वियस सी बात है अर्थ ही डिसॉल्व हो जाता, हैज नो इफेक्ट ऑफ एसिड्स। बट अगर अपन लिखें तो भाई जर्मेनियम जो है वो HCl से रिएक्ट करता है टू गेट GeCl3H। सो जर्मेनिक क्लोरिक एसिड बोलते हैं अपन उसे। EH प्लस आइन देगा और ये एनाइन देगा। Similarly, we write that SN या PB जो होता है, they react with dilute acids। dilute HCl ले लेते हैं तो PbCl2 और SnCl2 जैसे बना देंगे, they form dihalides। But only lead, if it reacts with concentrated HCl, it forms plumbic acid, H2PbCl4।
दैट इज कॉल्ड प्लम्बिक एसिड, क्योंकि जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये 2H का साइन देगा, PbCl4. दिस इज कॉल्ड प्लम्बिक एसिड, दिस इज कॉल्ड प्लम्बिक एसिड. सिक्स्थ वाला हेक्सेन ऑफ अल्केनी. अब एसिड या बेस से कार्बन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट सिलिकॉन में इट फॉर्म सिलिसिक एसिड, थोड़ा सा रिएक्शन होता है इसका. कार्बन हैज नो इफेक्ट ऑफ अल्कली, मतलब बेस. बट सिलिकॉन को अगर अपन NaOH से रिएक्ट करें, वाटर के साथ धीरे धीरे हीट करता है, इट फॉर्म सिलिकेट्स Na2SiO3 प्लस ट्वाइस ऑफ H2. अब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज हाउ द ग्लास इज फॉर्म्ड. जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है ना, वो सोडियम सिलिकेट ही होता है. दिस इज हाउ स्लो हीटिंग, दिस इज हाउ दैट ट्रांसपेरेंट ग्लास इज फॉर्म्ड. अपन क्या करते हैं, सिलिकॉन लेते हैं, उसको एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं to get the transparent glass. वो slowly उसको हीट करना होता है. और एसएन और पीबी तो रिएक्ट करेंगे ही करेंगे NaOH के साथ, वो तो एसिड से भी रिएक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं. और मैंने आपको बताया कि देख भाई, जो भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा वो एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेस से भी रिएक्ट करेगा, दोनों से रिएक्ट करेगा. ये तो मैंने जर्मेनिक एसिड बोला था ना. जैसे ये प्लम्बिक एसिड है, तो इसको रिएक्ट करेंगे तो विल गेट दैट सोडियम स्टैनेट बना लेते हैं. दिस इज सोडियम स्टैनेट प्लस H2 बनाएगा. कई बार अपन से ऐसे क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल लिबरेट हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद NaOH. तो अपन को ये जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं वो सारे मेटल रिएक्ट करके हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे. दिस इज सोडियम स्टैनेट, दिस इज सोडियम स्टैनेट. This is called sodium cyanide. So these are the chemical properties. These are the chemical properties. Next we can write anomalous behavior of carbon. कार्बन का anomalous behavior काफी सारा पार्ट होता है. देखेंगे अपन क्या करना है अपन को. Anomalous behavior of carbon, the different behavior of carbon. तो anomalous behavior को अपन नेक्स्ट पेज पे देखेंगे. Anomalous behavior of carbon.
हो गया? ये फर्स्ट पेज था, केमिकल प्रॉपर्टी से शुरू किया था बनना है, और ये सेकंड पेज है। चलो फिर अपन एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन लिखते हैं, ठीक है? सो anomalous behavior of carbon. Of carbon. अब anomalous behavior क्यों होता है? Absence of d orbital, ये अपन को पता है. Small size, right ना? Of atom, high electron affinity and ionization energy. So we say that एक तो होता है कि भाई कार्बन का it has highest melting point and boiling point. 3800 degrees centigrade and boiling point, right? And it shows covalency of 4. Shows the covalency of 4. Second, we say that it shows catenation property. It shows the catenation property. That is, catenation property होता है, right? Catenation property, तो मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, कार्बन की बहुत ज्यादा होती है सिलिकॉन से, सिलिकॉन की ज्यादा होती है जर्मेनियम से, और जर्मेनियम और टिन ऑलमोस्ट एक जैसा होता है. कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है कार्बन हैज यूनिक प्रॉपर्टी टू फॉर्म right, to form p pi multiple bonds with itself and with other atoms of small size and high electronegativity with nearly same bond energy. With nearly same bond energy. So property of an element to form the bond with its own atom with other atom and with other atoms of nearly same bond energy. Example, जैसे कार्बन कार्बन होता है, कार्बन ऑक्सीजन होता है, कार्बन नाइट्रोजन होता है, कार्बन सल्फर होता है, एक्सेट्रा. इवन सिंगल बॉन्ड्स भी बनाता है और डबल बॉन्ड्स भी बनाता है, राइट? अब कार्बन प्लस पर वैलेंसी शो कर सकता है, लेकिन बाकी सब तो हाई भी शो कर सकता है क्योंकि डी ऑर्बिटल है ना उनमें, जैसे सिलिकॉन है. इट कैन फॉर्म लाइक दिस. ये तो अपन ने पढ़ा ही हुआ है कई बार. SF6 2 नेगेटिव. अब इसकी कोवेलेंसी तो 6 होगी ना, और कार्बन के पास 4 ही ऑर्बिटल थे, 2s एंड 2p, उसके अलावा कोई ऑर्बिटल होते ही नहीं. तो मैक्सिमम कितने? 3 बॉन्ड p से बना सकता है और 1 बॉन्ड s से बना सकता है, इसलिए उसकी कोवेलेंसी 4 थी. बाकी सबकी 6 हो सकती है.
इसमें हेवियर एलिमेंट जो होते हैं ना, एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म, heavier elements do not form. P-pi bonds. Bonds, because their orbitals are very large. Their atomic orbitals are very large and diffused due to ineffective overlapping. So diffuse due to ineffective overlapping. Due to the property of catenation, and p-pi bond formation. P-pi bond formation. Carbon is able to show number of allotropic modification. Able to show number of allotropic modification. Number of allotropic modification. So let us check the allotropes. जैसा डायमंड है, ना, डायमंड allotrope है. Diamond is just tetrahedral in shape. All the carbon atoms are attached in tetrahedral manner. Melting point around 3600 degrees centigrade. Density 3.51 gram per centimeter cube. And carbon single bond होते हैं सारे, तो bond length is 1.54 angstrom. It's like this. Graphite. So graphite में we say that carbon bond length. So it has hexagonal sheet structure. It has hexagonal structure. तो जैसे डायमंड को लिखेंगे तो अपन क्या करेंगे, हर एक कार्बन एटम से 4 कार्बन एटम अटैच्ड है. ऐसे ये सारे वैल्यूज याद करने, तभी तो लिख रहा हूं. ग्रेफाइट में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होंगे, मतलब दे आर लाइक दिस. शीट लाइक स्ट्रक्चर. अब इसमें ना जैसे ये वाले बॉन्ड्स हो गए इसमें पाई पर,
इस टाइप से पाई बॉन्ड होता है। और इसमें क्या होता है कि एक और शीट अपन बना देते हैं ऐसे, मतलब हेक्सागोनल लेयर्स होते हैं, लेयर स्ट्रक्चर्स। ये अलग लेयर है, लाइक दैट। तो इसमें दो टाइप के बॉन्ड लेंथ होंगे, एक तो लेयर ऐसे बनेगा, ये हेक्सागोनल लेयर्स। तो जो लेयर्स होते हैं ना बिटवीन द टू लेयर्स, वो बॉन्ड लेंथ अलग होता है, और जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ यहाँ होता है वो अलग होता है। ये वाला जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होता है ना, वो 1.415 होता है एंगस्ट्रॉम यूनिट, जबकि ये बिटवीन द लेयर्स इज 3.40 एंगस्ट्रॉम यूनिट। 3.40 लिख देते हैं, 3.40 एंगस्ट्रॉम यूनिट, मतलब बिटवीन द लेयर्स। तभी तो अपन कहते हैं कि भाई ये जो ना हेक्सागोनल लेयर्स होते हैं ना, ग्रेफाइट में इजीली स्लिपरी होते हैं लेयर्स, इसलिए ग्रेफाइट जो होता है वो स्लिपरी होता है, काफी अच्छा स्मूथ होता है पाउडर in the graphite. So graphite has two type of bond length. A diamond has only one type of bond length among the carbon atoms. So due to the large distance between the two layers, they are smooth or slippery layers. The two layers are attracted by wonderful force of attraction. Are attracted by wonderful force of attraction. Force of attraction. ये हो जाएगा अपना ग्रेफाइट, ये डायमंड है भाई। यस, अपन ने बनाया ना डबल, अपन ने डबल बॉन्ड बनाया ना, यहाँ भी डबल बॉन्ड, ऑब्वियसली बात है, मतलब इट इज नॉट एरोमेटिक। एरोमेटिक नहीं होता, लेकिन इट्स लाइक दिस। So this is crystalline form of diamond. This is also crystalline form of diamond, crystalline form of carbon. ये भी ग्रेफाइट भी क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, और एक और क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड फुलरीन। देखते हैं कैसे बनाना है फुलरीन। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, सी पार्ट पढ़ेंगे फुलरीन। डी का मतलब डेंसिटी। हो जाए तो बता देना।
डन। चलो भाई, अब सी फुलरिन की बात करते हैं। रुकना है, ये लो। माइक ऑन नहीं कर पा रहे, कैसे करोगे? जब ज्वाइन करते हो तो ज्वाइन करके भूल जाते हैं माइक ऑन करके। अब नेक्स्ट टाइम से माइक ऑन, जो जिसका माइक ऑन रहेगा ना जब ज्वाइन करोगे, उसको अपन वेटिंग में ही डाल देंगे। ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम से। अब हम लोग मतलब पता नहीं क्या क्या सुन रहे थे, माइक ऑन करके भूल जाते हो। अभी कर सकते हो, इसलिए मैंने माइक बंद किया था। पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो तुम लोग। डन। सर वो 3.4 किसकी लेंथ है? ये बिटवीन द टू लेयर्स। सर एक डाउट है बोलो। सर, कार्बन नॉन एरोमेटिक क्यों है? क्या कार्बन नॉन एरोमेटिक है? सर मतलब उसका अरेंजमेंट तो वैसा ही है ना, रिंग्स में हेक्सागोनल। कहाँ है? सर ग्राफाइट, सॉरी। ये एरोमेटिक होता है, उसमें अरेंजमेंट ऐसा है, पता कहाँ एरोमेटिक? एक रिंग के अंदर कहाँ है ऐसा ऐसा अरेंजमेंट? ओके सर। सर वो ग्रेफाइट में आपने 1.415 एंगस्ट्रॉम वो सिंगल बॉन्ड पे लिखा है ना? हाँ ये वाला का नहीं, दोनों सभी ग्रेफाइट के, क्योंकि ग्रेफाइट में रेजोनेंस तो है ना, लेकिन ओके सर, समझा। ऐसे ऐसे रेजोनेंस तो होगा, उसमें रेजोनेंस तो है लेकिन डिलोकलाइज वो नहीं है, एरोमेटिक नहीं। ओके सर, रेजोनेंस समझा। ठीक ठीक। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फुलरिन की बात करते हैं मैंने। फुलरिन में विल राइट दैट अब फुलरिन इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ कार्बन। इसमें क्या होता है कि अपने पास ग्रेफाइट होता है। एक मिनट रुकना बेटा है। अपन क्या करेंगे, फुलरिन जो बनाते हैं ना, तो अपन ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क में इन इनर्ट गैसेस, सो ऑन इलेक्ट्रिक आर्क, मतलब अपन ग्रेफाइट को स्पार्किंग करेंगे ग्रेफाइट में आर्क इन इनर्ट गैसेस, मतलब हीलियम और आर्गन गैसेस इनर्ट एटमॉस्फेयर में, वी गेट वेपर्स ऑफ कार्बन। वेपर्स। और ग्रेफाइट इलेक्ट्रिक आर्क अपन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसमें टेम्परेचर बहुत बहुत हाई हो जाता है, जिससे कि ग्रेफाइट वेपराइज होता है। सो वेपर्स ऑन कंडेंसेशन,
vapors on condensation, they vaporize in CN form. It is a polymeric form, where N is the number of vertex. Number of vertex. The number of vertex. मेनली जो इसमें बनता है ना CN में, मेनली है ना, it is carbon 60. Mainly it is carbon 60. Some carbon 70 is also formed. Carbon 70 is also formed. And traces of right now that will be traces of fullerene with even number of carbon atoms. Number of carbon atoms. सर Atom up to बोलो. नेचुरली जनरेटेड नहीं है. नहीं, artificially बनाते हैं. ओके सर. So up to 350 और above 350 में अपन up to अपन सीधे ही लिख देते हैं. That is 540. ये अपन कर लेंगे. These are cage-like molecule. जैसे cages होता है ना वैसे cage-like molecule called Buckminster fullerene. वो बकी बॉल जैसे होते हैं cages, सब कहते हैं Buckminster fullerene बोलते हैं पहले से. Fullerene. Buckminster fullerene. Carbon 60 contains. अब कार्बन 60 में जैसे अपन बकमिस्टर fullerene बनाएंगे ना, तो कैसे होगा वो देखेंगे अपन. जैसे आपने बकी बॉल्स, आप फुटबॉल देखा हुआ है अपन ने. फुटबॉल में क्या होता है कि उसमें अगर आप चेक करोगे तो उसमें जो शेप होता है ना वो हेक्सागन होता है. हेक्सागोन और पेंटागन ना. रुको 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 मुझे बोलने दो थोड़ा सा सभी, है ना. तो इसमें क्या होंगे, हेक्सागोनल शेप होगा. Each hexagon is attached with 3 hexagon and 3 pentagon. Each hexagon is attached with 3 hexagon and 3 pentagon. वो ऐसे होता है ना. They are attached with 3 hexagon and 3 pentagon. तो इसमें ये 5 6 5 6 5 6 इस टाइप से. But each pentagon is attached with only hexagon. So it contains 26 membered ring. Twelve 5-membered ring. Twelve 5-membered rings. Each 6-membered ring is attached with attached with 5 and 6 membered ring. But each 5 membered ring with 6 membered. Ring only with 6 membered. 6 membered ring. मतलब सेम टू सेम फुटबॉल जैसा होता है क्या? Obviously. Obviously. ठीक है. All the rings are all carbon atom is sp2 and molecule is aromatic, but has
two different type of bond length. एक होता है कार्बन कार्बन 143.5 पिकोमीटर्स, दैट इज 1.45. अपन ऐसे ये 143.5 ही लिख लेते हैं क्योंकि जनरली अपन से पिकोमीटर्स ही पूछते हैं. 143.5 पिकोमीटर्स. एंड एक और कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होगा which is 138.5 या 3 पिकोमीटर्स लिख लेते हैं. तो इसमें क्या होता है कि ये एरोमेटिक होता है. ये एरोमेटिक होता है. इट्स एरोमेटिक इन नेचर. लेकिन सिंस अगर बॉन्ड एंगल अलग अलग हैं, क्योंकि 5 और 6 मेंबर के बॉन्ड एंगल एक जैसे थोड़ी होंगे. अगर बॉन्ड एंगल अलग अलग हैं तो बॉन्ड लेंथ अलग अलग होंगे ही. अपन को पता है जहां बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा वहां बॉन्ड लेंथ छोटा होगा. तो इसमें 60 वर्टेक्स होते हैं. इट हैज 60 वर्टेक्स. तो वैसे भी अपन को पता है एन का वैल्यू जो होता है वो वर्टेक्स होता है, लिखने की जरूरत है. तो C60 है तो इसका मतलब इसमें 60 वर्टेक्स. तो शीट लाइक फुलरीन भी होता है, सिलेंड्रिकल फुलरीन भी होता है, स्पेरिकल फुलरीन भी होता है, दैट इज कॉल्ड बकीबॉक्स. स्पेरिकल फुलरीन is called buckyballs. And cylindrical. वैसे फ्लोरीन बहुत कम ट्रेसेस में ना पता, तो मतलब जब डिस्कवर हुआ था तो डिस्कवरी तो जो घर में दिए जलाते हैं ना अपन, तो जो उसका ब्लैक कार्बन होता है ना, लैम्प ब्लैक, उसमें ही ट्रेसेस में मिला था सबसे पहले फ्लोरीन. उसी से आइसोलेट किया था. बहुत ट्रेसेस, बहुत कम ट्रेसेस में मिलता है. तो फिर वो वेपराइज करके बनाया था. सबसे पहले तो वहीं से मिला था. Cylindrical are called bucky tubes. Bucky tubes. और कार्बन नैनोट्यूब्स. Nanotubes और द कार्बन नैनोट्यूब्स. एक और फ्लोरीन होता है जिसको अपन ग्राफीन कहते हैं. ग्राफीन इज अ प्लेनर फ्लोरीन. सर हम ग्राफाइट की वन लेयर को भी ग्राफीन बोलते हैं ना. ग्रेफाइट के वन लेयर को, वन शीट को ऐसे. नहीं भाई, वो ग्रेफाइट शीट ही होगी. सो ग्राफीन राइट ना, फ्लोरीन so is a planar fluorine sheet with sp2 carbon atoms. sp2 carbon atoms. Fluorine reacts with alkali metal. Reacts with alkali metals. यही उसका इंपॉर्टेंस है. Alkali metals to form solid as K3C60, which behave as superconductors. और यही इंपॉर्टेंस है फ्लोरीन. इसलिए फ्लोरीन के पीछे अपन इतना पड़े हुए हैं कि फ्लोरीन अपन बना लें बिकॉज दे एक्ट एज सुपरकंडक्टर्स which behave as superconductors. They will behave as a superconductors below 18 Kelvin. टेम्परेचर कम है लेकिन फिर भी they are superconductors. So
it is a covalent molecule. It is a covalent molecule. सर तो ये स्पेस में जाने वाले रॉकेट्स वगैरह के वायर में यूज किया जाता है। हाँ, वो उसका रीजन है ना, क्योंकि वो डेंसली पैक्ड होता है कार्बन, और काफी डेंसली पैक्ड होता है, तो जैसे ग्राफीन होता है, ग्राफीन तो काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो मैंने लिखा नहीं शायद इसमें ना, अच्छा अभी लिखता हूँ, रुको। सो डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ग्राफीन जो होता है ना, ये ग्राफीन इज, या आप लिख लेंगे डेंसली पैक्ड कार्बन in a comb-like structure. Example, ग्राफीन का फॉर्मूला होता है कार्बन 540, है ना। ऑब्वियसली बात है, ऑल द फुलरीन आर एरोमेटिक है, एंड इज एरोमेटिक। ऑल मतलब फुलरीन्स आर एरोमेटिक। यहाँ पर मैंने ये जगह इसलिए छोड़ा, वी कैन राइट दैट। देखो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन अगर ग्रेफाइट है तो एलिमेंटल फॉर्म ऑफ कार्बन ग्रेफाइट ही होता है, और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन 0। बट अगर अपन डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डायमंड लिखेंगे तो डायमंड इज नॉट अ एलिमेंट, इट इज इक्वल टू प्लस 1.9 किलो कैलोरीज है। 1.9 इसमें किलो जूल आएगा पर मोल। डेल्टा एच लिखूंगा तो पर मोल ही होगा। ठीक है, और डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन, ये तो बहुत ज्यादा होता है, मतलब ये एलिमेंटल फॉर्म से बहुत बहुत दूर है। 38.1 किलो जूल पर, ये तो बहुत बहुत दूर है, एलिमेंटल फॉर्म से बहुत बहुत दूर है, अपन उसको एलिमेंटल फॉर्म बोल ही नहीं सकते। है ना, दिस इज। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें कुछ पूछा है क्या? सर एक मिनट, ग्राफीन कहाँ यूज होता है? भाई ग्राफीन तो बहुत सारी चीजों में यूज होगा, सुपर कंडक्टर्स हैं, कोटिंग्स में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में यूज होता है, मेम्ब्रेन्स में यूज होगा, सेंसर्स वगैरह ग्राफीन से बनते हैं, तो बहुत सारे यूज होंगे उसके। आप लिख लो, फिर अपन देखते हैं क्या बनता है। ये तो है अपने क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। अब अपन अमॉर्फस कार्बन की बात करते हैं। कुछ अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। सर वो कार्बन नैनो ट्यूब भी लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग होते हैं ना? ऑब्वियसली बात है, इट विल बी लाइट वेट। हो गया। हो गया सभी से? चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर दैट इज द अमॉर्फस कार्बन।
कार्बन एग्जिस्ट एज, एक तो चारकोल होता है, दूसरा लैम्प ब्लैक होता है, चारकोल एंड लैम्प ब्लैक। अब बनाते कैसे चारकोल, ऐसे लैम्प ब्लैक और एग्जिस्टिंग जैसे चारकोल। तो अपन क्या करते हैं कि अपन कुछ वेजल्स लेंगे, आयरन वेसल है ऐसे, आयरन वेसल, और इनमें वुड ब्लॉक्स ऑफ वुड डाल देंगे, वुडन ब्लॉक्स ऐसे पे वुडन ब्लॉक डाल देंगे अपन। सो वुड ब्लॉक, सो इनको अपन ऐसे क्लोज कर लेंगे, हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर। एयर के एब्सेंस में हीट करेंगे। फिर इसमें से जो यहां एक ब्लैक चार बनेगा, ठीक है, सर क्या बनेगा? ब्लैक चार, जैसे चारकोल होता है, राइट? हाँ सर। यस सर। तो ये ब्लैक चार जो बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक चार, कॉल्ड एज चारकोल, वुड चारकोल, है ना? सो ब्लैक चार कॉल्ड एज वुड चारकोल इज फॉर्म, वुड चारकोल इज फॉर्म। अब इसके डिस्टिलेशन से अगर अब इसमें थोड़ा सा होल कर लें तो ये वेपर्स निकलेंगे यहां से, और इनको अपन कलेक्ट भी कर सकते हैं। तो वेपर्स में जो यहां बनेगा ना, दिस विल बी बाय डिस्टिलेशन है, यहां पर अपन डिस्टिलेशन कर रहे हैं। डिस्टिलेशन से जो बनेगा वो मिथाइल अल्कोहल होगा, इसलिए अपन मिथाइल अल्कोहल को वुड अल्कोहल भी बोलते हैं, इसको अपन वुड अल्कोहल भी बोलते हैं, व्हिच इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। बिल्कुल ऐसे ही अगर अपन वुडन ब्लॉक की जगह, ये वुडन ब्लॉक है, वुड ब्लॉक्स हैं ये, और ऐसे ही बिल्कुल अपन जैसे ये किया ना अपन ने, सिमिलर ट्रीटमेंट ऑफ बोन्स, एनिमल बोन्स हमारे भी हो सकता है, इन प्लेस ऑफ वुडन ब्लॉक्स we get एनिमल चारकोल। बिल्कुल ऐसे ही अगर अपन लिखेंगे तो विल गेट द एनिमल चारकोल। अगर हम पेट्रोल को एंड बेंजीन, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन कंटेंट बहुत कम होता है, कार्बन बहुत ज्यादा होता है, on heating and insufficient of air, on heating in insufficient air, gives out the smoke, which can be collected in the form of पाउडर, ब्लैक पाउडर लिख लेंगे, हाँ एक ही बात है, अपन ब्लैक पाउडर, in form of black powder, called as lamp black, known as लैम्प ब्लैक। अब वैसे तो अपन दिया जला के भी मतलब देख लेते हैं कि भाई उसमें लैम्प ब्लैक बन जाता है, बाकी अपन को लार्ज स्केल में बनाना है तो ऐसे बनेंगे, यूज्ड फॉर मेकिंग
printer ink, used for making the printer ink, and shoe polishing material. And the shoe polishing material. Right, so that is how we get the lamp black. This is how we get the charcoal. इस पार्ट को अपन ई लिख सकते हैं क्योंकि अपन ने लैम्प ब्लैक बनाया, अदर अमरफस कंपाउंड है ना, चारकोल हो गया, वुड चारकोल, एनिमल चारकोल और पेट्रोलियम एंजेलिस, इधर लिख सकते हैं अ वेरी प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, वेरी प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन obtained from, इधर वुड की जगह अपन शुगर केन डाल देते हैं, शुगर चारकोल is called activated charcoal. जो बहुत अच्छे एड्सॉर्बेंट्स होते हैं, जैसे पॉन्ड्स वगैरह के जो काफी कॉस्टली क्रीम वगैरह आते हैं ना, उसमें ये प्रेजेंट होता है एक्टिवेटेड चारकोल। अपन जब फेस पे लगाते हैं तो फेस पे जो भी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, जैसे पॉन्ड्स का टीवी में भी आता है, और पानी में एक ब्लैक बॉल जैसे डालता है, सारा ट्रांसपेरेंट हो जाता है पानी, दैट इज बिल्कुल ये वही चारकोल है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड चारकोल। अपन थोड़ा सा देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। एक्टिवेटेड चारकोल बनता कैसे है वो एक बार फिर से बताइए। ये तो बना, वुड ब्लॉक की जगह शुगर केन डाल दो। ओके सर। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन लिखते हैं। वैसे तो कार्बन के अगर अपन आइसोटोप्स देखेंगे ना, तो 3 आइसोटोप होता है। एक कार्बन 12 होता है जो सबसे ज्यादा होता है, एक कार्बन 13 होता है जो कि अराउंड 1.1% होता है, और एक तो रेडियो एक्टिव होता है कार्बन 14, दैट इज एक तरीके से अपन ट्रेसेस ही बोल देंगे, है ना। इसको ऐड करूंगा तो 0.01 आ जाएगा, उससे भी कम आ जाएगा, ट्रेसेस बोल देता हूँ। सर आपने क्या लिखा है? ट्रेसेस लिखा हुआ कार्बन 14। So carbon can form with halogen forms tetrahalides, जैसे CH4 है, और क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड सब बनाता है, एंड मिक्स्ड हैलाइड्स। अभी मिक्स्ड हैलाइड कैसे, जैसे CFCl3 है, CF2Cl2 है, CF3Br है, CCl3Br है, etc. we can write. CCl4 is used in fire extinguisher. Fire extinguisher under the name of pyrene.
CF2Cl2 used as a refrigerant na, in the name of freon. और क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता ना, that is this. आप लिख लो तो अपन नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं. कूलेंट जैसे यूज होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. So C2F2Cl2 as a refrigerant under the name of freons. अब नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ. सर 2 मिनट. हाँ वो लिख लो, तभी तो वेट कर रहा हूँ. यस सर. ठीक है. सो यूज्ड. हाँ ठीक है लिख लो, कोई बात नहीं. Done, sir. ठीक है. Used as, we are writing, a refrigerant. Coolant है, refrigerant under the name of freon. That is. अब इसमें अपन लिख सकते हैं कार्बन के लिए, that is carbides. रेफ्रिजरेंट मतलब कूलेंट. कूलेंट होता है, इसलिए तो पर रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर फ्रिज. That is. अब कार्बाइड सेकंड पॉइंट है ना. हाँ कार्बाइड्स अपन एक मिनट ना, कार्बन में ही अपन ने फर्स्ट पॉइंट लिखा. हाँ बिल्कुल, तो कार्बाइड्स अपन सेकंड पॉइंट लिखेंगे. कार्बाइड्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, depending on the nature of bonding, depending on the nature of bonding, they are classified as एक तो salt like carbide जिनको अपन आयनिक बोलेंगे. Salt like carbide. दूसरा अपन बोल सकते हैं that is covalent carbide. Joint structure होता है. They have a joint structure. और थर्ड होता है that is interstitial carbides. कार्बाइड्स उनमें मेटेलिक बॉन्डिंग होती है. मेटेलिक बॉन्डिंग. आप टेबल टाइप बना रहे हो. हाँ मतलब कंपैरिजन भी आ जाएगा ना अपने पास, थोड़ा सा कंपैरिजन भी दिखेगा ना अपन को. मैं कोई डिफरेंस नहीं लिख रहा, बट कंपैरिजन मिल जाएगा लाइक दैट. तो सॉल्ट लाइक कार्बाइड जिनको अपन लिख सकते हैं, देयर आयनिक कार्बाइड्स. दीज आर आयनिक इन नेचर. अब ये तीन टाइप से बनते हैं. इन एक को बोलते अपन मीथेनाइड्स, जिनके हाइड्रोलिसिस से मीथेन बनेंगे. बेरिलियम कार्बाइड एंड एल्यूमिनियम कार्बाइड, ये मैंने आपको पहले भी बताया.
फिर एक होता है एसिटाइलाइड, जिनके हाइड्रोलिसिस से एसिटिलीन बनेगा, कैल्शियम कार्बाइड, CaC2 ना, ऐसे बेरिलियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड, होता है मैग्नीशियम कार्बाइड। एल्यूमिनियम कार्बाइड होगा तो ऐसे लिखा होगा, ऐसे लिखा, एल्यूमिनियम कार्बाइड। अब इसमें बेरिलियम है, मैग्नीशियम भी होता है, स्ट्रॉन्शियम भी होता है, लाइक दैट वी कैन राइट। इनमें एलाइलाइड्स भी होते हैं। एलाइलाइड जनरली मैग्नीशियम कार्बाइड होता है, जिसके हाइड्रोलिसिस से अपन ने प्रोपाइन बनाया था। दे आर कॉल्ड एलाइलाइड्स। मैंने आपको हाइड्रोलिसिस बताया काफी कार्बाइड्स का। ये तो वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे, दे आर वेरी जाइंट मॉलिक्यूल्स। बोरॉन कार्बाइड, इसका स्ट्रक्चर भी डायमंड जैसे होता है। अब कार्बन की जगह बोरॉन को, अल्टरनेट बोरॉन को और अल्टरनेट कार्बन को बोरॉन से रिप्लेस करते जाओ, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर। Each carbon will be attached with 4 boron. Silicon carbide, that is called carborundum. Graphite-like structure. कार्बोरंडम मतलब अल्टरनेट कार्बन को, जैसे अपन ने अभी ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें अल्टरनेट कार्बन को सिलिकॉन से रिप्लेस कर दो, दैट इज कॉल्ड कार्बोरंडम। मेटेलिक कार्बाइड में क्या होता है? दे हैव मेटेलिक बॉन्डिंग, दे हैव मेटेलिक बॉन्डिंग। जैसे अपन लिखेंगे कि भाई Cr3C, या फिर आप दूसरे मेटल भी ले सकते हैं और M3C लिख सकते हैं, M अपन मेटल एज्यूम कर लेते हैं। कार्बन इज ट्रैप्ड इन, जब पैकिंग होती है ना तो कार्बन के बीच में ट्रैप हो जाते हैं। कार्बन जो मेटल्स होते हैं उनमें जब पैकिंग होती है तो कार्बन बीच बीच में ट्रैप हो जाता है, क्योंकि अपन को पता है सारे एटम स्फेरिकल होते हैं। तो जब मेटल्स की पैकिंग होती है तो जो ये खाली जगह होती है ना, ऐसे इनमें कार्बन ट्रैप हो जाता है, तो अपन उन्हें कहते हैं इंटरस्टिशियल कार्बाइड। तो कुछ कुछ पॉइंट्स में ऐसे कार्बन ट्रैप, ऐसे कार्बन एटम ट्रैप हो जाता है। सर ये शायद आपने हाइड्रोजन में भी बताया था। बिल्कुल बताया था। हाइड्रोजन के भी ट्रैप होने से काफी ज्यादा इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स बताया था वहां पर। सर वो नीचे नंबर लिखते हैं ना इसके लिए? हाँ, कार्बन 3 होगा तो एक मतलब 3 एटम्स में एक कार्बन हो जाएगा ऐसे। हाँ सर। तो कार्बन इज ट्रैप्ड इन। अब जो ये होल्स बनते हैं इनके शेप भी होता है टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल जैसे। ये अपन सॉलिड स्टेट में नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे भी कि कितने बड़े साइज का एटम कितने बड़े होल्स में मतलब अपन रख सकते हैं, उस टाइप के इनको क्वेश्चन पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में। सो ट्रैप्ड इन ऑक्टाहेड्रल होल्स इन मेटल्स, होल्स इन मेटल्स, वेर मेटल जो होंगे ना वो Mn भी हो सकता है, Fe भी हो सकता है, CO भी हो सकता है, Ni भी हो सकता है, Cr भी। Cr तो लिखे ही अपन ने, एक्सेट्रा। They have a very high melting points, so these are very hard। कार्बन के आने से वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं and have very high melting points, high melting points with high density।
with high density. With high density. So like that they are formed. थोड़ा सा कार्बाइड्स के अपन गैशियस फ्यूल्स भी लिख लेते हैं। वैसे गैशियस फ्यूल्स में तो अपन से शायद कॉम्बिनेशन ही पूछेंगे, वो और कुछ नहीं पूछने वाले। फ्यूल्स है गैशियस फ्यूल्स में। अब गैशियस फ्यूल्स में देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। एक होता है सिन गैस। सिन गैस मतलब वाटर गैस। मोस्टली तो अपन वाटर गैस ही पढ़ते हैं, सिन गैस तो नाम कभी कभी भी पढ़ते हैं। इसको ब्लू गैस भी बोलते वाटर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना? हैं। बिल्कुल वही करने वाला हूँ, रुको। वाटर नहीं होता उसमें, तो कैसे अपन देखते हैं, एक मिनट, है ना। तो वाटर गैस जो है, जब अपन कार्बन को बर्न करते हैं ना, तो जब कोई लकड़ी बर्न हो रही होती है उस पर पानी डाल देते हैं, तो उसमें से जो गैस निकलता है वो CO होता है और H2 होता है। दिस गैस कॉल्ड वाटर गैस। मेनली तो ये दोनों ही होते हैं वाटर गैस में। सो इसका अगर अपन कॉम्बिनेशन लिखेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है, थोड़ा CO2 होता है और थोड़ा N2 होता है। ये 50% होता है, ये 40% होता है और ये दोनों 5% होता है। तो अपन से ना कॉम्बिनेशन पूछेंगे, बताओ वाटर गैस में नाइट्रोजन होता है या नहीं होता है? तो अपन को लगेगा नहीं होता, वो होता है ना 5%। बस उसके पता है कॉम्बिनेशन के लिए। तो अपन से पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी प्रेजेंट इन सिन गैस और वाटर गैस और ब्लू गैस, तो अपन बता सकते हैं क्या क्या present। एक दूसरा होता है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस में बस डिफरेंस इतना होता है कि अपन यहाँ पर कार्बन जो लेते हैं ना, तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब अपन एयर के साथ ही इसको हीट करते हैं, मतलब वाटर के साथ नहीं करेंगे, अपन लिमिटेड एयर में हीट करते हैं। लिमिटेड एयर में क्या होगा, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और N2 बनता है। इसको अपन कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। मेनली ये दोनों ही होता है 50-50%। क्वेश्चन भी दोनों से ही पूछा जाता है, बाकी किसी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछते बहुत से, बट अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं। वैसे तो क्वेश्चन सिन गैस या प्रोड्यूसर गैस से ही पूछते हैं, बाकी गैसेस भी होते हैं। जैसे अपन लिखेंगे भाई नेचुरल गैस CNG, तो इसमें तो बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो अपन सब याद नहीं रखने वाले। अपन तो ये कहेंगे भाई मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बता दो आप, मैक्सिमम कंटेंट किसका होगा, बस वही लिखेंगे। सो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, C4H10 है और N2। दूसरा अपन लिख सकते हैं दैट इज कोल गैस भी होता है, ऑयल गैस भी होता है, तो ऑयल गैस लिख लेते हैं। ऑयल गैस में जनरली इसमें भी मीथेन होता है, इथेन होता है। अपन से यही पूछें क्या वो उसमें प्रेजेंट होता है या नहीं होता है, एसिटिलीन होता है। मेनली अपन से ये पूछेंगे। अपन से क्वेश्चन में पूछेंगे बताओ नेचुरल गैस में क्या पेंटेन होता है? नहीं होता है। तो क्या होता है भाई? तो CNG में जनरली अपन मीथेन ही मैक्सिमम कंटेंट होता है, इसलिए उससे पॉल्यूशन बहुत कम होता है। एक होता है कोल गैस। कोल गैस बट मैक्सिमम कंटेंट इसमें H2 का होता है। फिर CH4, CO, N2, C2H2, C2H4 और C2H2। ये होता है उसमें। ये डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस हैं। यूजेस ऑफ कार्बन की बात करेंगे अगर अपन,
यूजेस ऑफ कार्बन। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, एक तो अपन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं, जो ग्रेफाइट होता है। क्रूसिबल बनाते हैं अपन, ग्रेफाइट क्रूसिबल, देखिए वो बहुत हाई टेम्परेचर को होल्ड कर सकते हैं। क्रूसिबल है ना, क्रूसिबल which are inert to acid and base. Inert to acid and base, दोनों से इनर्ट होते हैं। मतलब न्यूट्रली देखो अगर कुछ पूछना नहीं तो म्यूट करो। आवाज किसके यहाँ से आ रही थी ये देख लेते हैं। क्रूसिबल मतलब एक छोटा सा कटोरी जैसे होता है, दैट इज कॉल्ड क्रूसिबल। छोटे सी कटोरी जैसे होता है, दैट इज कॉल्ड क्रूसिबल। एज डायमंड, वन कैरेट डायमंड इज दैट इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम्स। जो कैरेट ऑफ डायमंड होता है वो मिलीग्राम्स में होता है। 1 कैरेट इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम्स होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और फिर एक्टिवेटेड चारकोल भी होता है। चारकोल टू absorb the organic matter. Impurities and organic matter. And gases. ये बता सकते हैं। मेनली तो कार्बन ही होता है 14th ग्रुप में बहुत सारा पार्ट, क्योंकि सिलिकॉन तो उतना, सिलिकेट्स वगैरह है वो तो अपना मेटेलिक बॉन्डिंग वगैरह में पढ़ ही लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलेंगे अपन। 2 के बाद क्या लिखा हुआ है? टू एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक मैटर एंड गैसेस। टू एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक मैटर एंड गैसेस। वन कैरेट इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम्स। अच्छा ये वाले की बात कर रहा था। 200 मिलीग्राम्स होता है। हाँ, एक्टिवेटेड चारकोल कैन एब्जॉर्ब ऑल गैसेस। चलो नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, मोनोऑक्साइड। प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। प्रिपरेशन, एक तो अपन उसे प्रिपेयर कर सकते हैं कि भाई आप कार्बन को डायरेक्टली हाफ O2 या O2 से रिएक्ट कर लो,
तो अपन कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेंगे. The heat liberated in the reaction is called heat of reaction. Divide by 2 करूंगा तो we'll get that. So in air it contain N2. So we get producer gas. मतलब सीधा कार्बन को अगर एयर में बर्न करते हैं तो अपन को सीधा एयर में N2 होता है तो we get contain N2, so we get producer gas. कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2 होता है प्रोड्यूसर गैस. बी होता है लैब मेथड. लेबोरेटरी में कैसे बनाएंगे स्कूल के लैब में? तो अपन क्या करते हैं, फॉर्मिक एसिड ले लेते हैं. वैसे ये तो उसमें पढ़ा आइडियोमेट्री में अपन ने ये रिएक्शन. इसको रिएक्ट करेंगे अपन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ. It will form H2O plus CO. ये प्योर CO बनाते हैं अपन इससे. Purest CO is produced by this. या फिर अपोक्सिलिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड है. या फिर आप ऑक्सैलिक एसिड ले लो. ऑक्सैलिक एसिड है H2C2O4. इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट कर लो तो भी आप कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बना दो. कमर्शियली कार्बन सॉलिड को अगर H2O के साथ हीट किया जाए, कार्बन दैट इज वाटर गैस, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करना होता है पहले. सो वी गेट कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O. दिस कॉल्ड वाटर गैस. दोनों में रेट ऑफ डिफ्यूजन हाइड्रोजन का बहुत ज्यादा है तो इजीली सेपरेट भी कर लेंगे. सो कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड वेरी इजीली फ्रॉम दिस or these. The purest form is formed by formic acid. Oxalic acid से we'll get a mixture of CO and CO2. Commercially we can prepare water gas और बाद में उनका separation easy होगा because rate of diffusion of hydrogen is very high. ठीक है. यहाँ भी अपन इसको ऑलमोस्ट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे ना तो विल गेट द प्रोड्यूसर गैस. जो ये गैसेस होता है ना, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, these gases are used to generate heat in industry for further combustion. Right. So अब अपन प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ CO2. इसके केमिकल प्रॉपर्टीज अपन बिल्कुल स्टार्टिंग में लिख चुके हैं, इसलिए मैं प्रॉपर्टीज ऑफ CO2 लिख रहा हूं. बिल्कुल एनर्जी सोर्स होता ही है ये सारे के सारे फ्यूल गैस जो अपन ने लिखे ना भाई. CNG गैस तो अपन गाड़ी में यूज करते हैं पेट्रोल की जगह. सो दे आर फ्यूल गैसेस. फ्यूल गैसेस वही तो होते हैं जिनसे लो कार्बन कंटेंट और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है. राइट. प्रॉपर्टीज ऑफ CO2. इसके प्रॉपर्टीज कार्बन मोनोऑक्साइड के तो अपन लिख चुके हैं ऑलरेडी. आप अगर पहली फर्स्ट पेज पे देखोगे तो लिखा हुआ है. इट इज कलरलेस गैस, ऑर्डरलेस गैस, which turns lime water milky. Lime water milky.
जैसे अगर अपन CO2 को लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इट विल फॉर्म कैल्शियम बाइकार्बोनेट। पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज अ मिल्की वाइट PPT। अब मिल्की लिखा है तो वाइट लिखने की जरूरत नहीं। और अगर एक्सेस ऑफ CO2 में पास करेंगे तो फिर इट विल फॉर्म सॉल्युबल बाइकार्बोनेट। ये कलर ले सकते। अभी दूसरा, इन फोटोसिंथेसिस। मुझे फोटोसिंथेसिस की जरूरत नहीं बताने की, सबको पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है। लिख देता हूँ रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स, क्लोरोफिल से यूज करेंगे। मैंने क्लोरोफिल का यूज भी आपको बताया इस ब्लॉक में। फॉर्म्स ग्लूकोज, and we get pure oxygen from the plants when they make the food. CO2 is a greenhouse gas. We know that the presence of CO2 in the atmosphere increases the temperature. Global warming. So it is responsible for global warming. Or responsible for global warming. Global warming. It is responsible for the global warming. नेक्स्ट पेज पे चलेंगे अपन, फिर देखते हैं 4th पॉइंट क्या लिखना है अपन को। ठीक है, so next we can do 4th point we can write solid CO2 जो होता है ना, that is called dry ice, is called dry ice, है ना। So and it does not wet any surface, it does not wet a surface। वो ड्राई आइस अपने देखा हुआ है, जैसे मैरिजेस वगैरह में आपने देखा होगा वो स्प्रे करते हैं ना वाइट सॉलिड, दैट्स कॉल्ड ड्राई आइस। मैरिजेस वगैरह में आपने कभी कभी देखा होगा, बारात वगैरह में वो क्या करते हैं, वाइट स्प्रे करते हैं
और वो जहां भी गिरता है वो वेट नहीं होता सरफेस, बिकॉज इट सब्लिमाइज इजीली, ड्राई आइस, and convert directly into gaseous state. Into gaseous state. Convert directly into the gaseous state. Being heavier, air से ज्यादा heavy होता है. Heavy and non-supporter of combustion. Of combustion. It is used in fire extinguisher. Fire extinguisher. CO2 dissolve in water. In water. जब CO2 वाटर से रिएक्ट करता है ना, तो it forms H2CO3. और H2CO3 होता है ना, establish equilibrium between H plus ion and HCO3 negative ion. और HCO3 negative ion जो होता है, it establish equilibrium between H plus ion and carbonate ion. That forms a carbonate ion. So water contain CO2, H2CO3, HCO3 negative, CO3 negative and H plus ion. अगर CO2 को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये सारे पार्ट एक साथ प्रेजेंट होंगे उसमें. CO2 जो होगा वो अनडिसॉल्व CO2 भी होता है, जो सारा का सारा थोड़ी रिएक्ट कर जाएगा वाटर से, कुछ तो अनडिसॉल्व होता ही होता है, उसको अपन अनडिसॉल्व CO2 बोलते हैं. ये जो इक्विलिब्रियम होगा ना, दिस इक्विलिब्रियम इज प्रेजेंट इन, है ना, blood, which act as a buffer solution. So we can write that H2CO3 and HCO3 negative in water helps to maintain pH of blood. Maintain pH of blood. Between 7.26 to 7.42. बफर है कहाँ? मैंने तो लिखा ही नहीं कुछ बफर. मैंने तो ये कहा H2CO3 और HCO3 negative is present in water, helps in maintaining the pH. बफर एक बहुत बड़ा वर्ड है. मैंने तो कुछ भी नहीं कहा. बफर अपन पढ़ेंगे, 3-4 घंटे पढ़ेंगे बफर, इसलिए मैंने उसको आधा कुछ ऐसे बताया नहीं. बफर एक ऐसा सोल्यूशन होता है ना, जिसमें थोड़ा सा एसिड या बेस डालो, उसका तो फिर उसका पीएच चेंज नहीं होता. दैट इज कॉल्ड बफर. तो ब्लड में अपन ऐसे थोड़ी होता है, अपन ने 1 गिलास नींबू पानी पिया तो एसिड होता है, क्योंकि ब्लड जो होता है वो नींबू पानी ब्लड में जाता है. ब्लड का पीएच इजीली चेंज नहीं होता. अगर ब्लड का पीएच 8 होगा तो हम वैसे भी हमारी डेथ हो जाएगी, राइट ना. तो ऐसे नहीं होता. तो वो है, बफर है, बट अपन पढ़ेंगे. ब्लड इज अ बफर सॉल्यूशन, नो डाउट.
नेक्स्ट देखते हैं अपन है। अब अपन पढ़ेंगे कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन। ये कार्बन अपना खत्म हो गया था। अब अपन सिलिकॉन, सिलिकॉन में बहुत ज्यादा पढ़ नहीं सकते। पत्थर में मतलब कितने रिएक्शन कर लोगे आप, कितना पढ़ लोगे रिएक्शन पत्थर के लिए। सिलिकेट्स वैसे भी हमने पढ़ रखा है इन केमिकल बॉन्डिंग, है ना। और तुम लोगों ने कुछ लिख के भी दिया है कि पता नहीं क्या क्या, हाइड्रोकार्बन तो कंप्लीट है भाई हमारा। बोर्ड के टॉपिक्स में पता नहीं क्या क्या इनकम्प्लीट लिखा हुआ है तुम लोगों ने। किसी ने एस ब्लॉक भी लिख दिया, पी ब्लॉक भी, 13th ग्रुप भी लिख दिया कि वो इनकम्प्लीट है। हे भगवान, देने के पहले सोचो तो, ये तो वो आया नहीं होगा क्लास में। चलो देखते हैं सिलिकॉन्स के लिए। ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ सिलिकॉन, large size of silicon. So due to the large size and low electronegativity, it does not form double bond. Does not form double bond. It does not form double bond. ठीक है, it does not form double bonds with oxygen or silicon and silicon atom. The SiO bond is stronger than Si and SiH bond. डबल बॉन्ड बना नहीं सकता। सो जैसे CO2 बनता है SiO2 बनता नहीं है, यही बन सकता है। इसमें डबल बॉन्ड बनता नहीं है। ये अपने देखा हुआ है। सो सिलिकॉन के अपन को जनरली सिंगल बॉन्ड ही पढ़ने होंगे। तो सिलिकॉन में वी कैन राइट दैट, एक कंपाउंड अपन लिख सकते हैं, दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। SiO2. It is also known as silica. अपन इसे सिलिका बोलते हैं। 95% of earth crust is made of silica and silicates. 95% of the earth crust is made up of. हाँ तो मैंने कब कहा कि SiO2 बनेगा? मैंने कब कहा कि SiO2 बनेगा? सिंगल बॉन्ड तो बनेंगे। पॉलीमेरिक फॉर्म में तो बनेगा। बताऊंगा ना, केमिकल बॉन्डिंग में भी बताया इसका स्ट्रक्चर, 8 मेंबर्ड रिंग एंड लाइक दैट। अभी बताऊंगा ना, अभी तो बोला मैंने कि नहीं बनेगा, आप देखते जाओ। SiO2 exists as quartz. Quartz is a 3D silicates, cristobalite and tridymite. Tridymite. These are formula जो silicates होते हैं in crystalline form. In the crystalline form.
ये सब क्रिस्टल फॉर्म में है। SiO2 is covalent in nature. SiO2 जो होता है वो covalent in nature होता है with tetrahedral structure. The entire crystal may be regarded as crystal may be regarded as giant molecule. With 8 member ring. With 8 member ring. तो अपन स्ट्रक्चर बना लेंगे। मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं कैसे होगा ये। With the 8 member ring. नेक्स्ट पेज पे चलता है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, SiO2 स्ट्रक्चर ऑफ SiO2। This is the structure of SiO2. En is electronegativity. En is electronegativity. अब लो En लिखा हुआ है तो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। हाई E लिखा हुआ है तो आयनाइजेशन एनर्जी होगा। इसमें 8 मेंबर्ड रिंग्स हो गया और ये सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गए। SiO2 is non-reactive because of high SiO bond enthalpy. Example, for most of the acid base X2 H2 etc. इन सब से रिएक्ट नहीं करता डायरेक्टली SI. However, it reacts with HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड से रिएक्ट करता है एंड NaOH. SiO2 को जब आप HF से रिएक्ट करोगे तो it forms SiF4 plus twice of H2 and SiO4 को वापस अपन HF से रिएक्ट करेंगे तो it forms H2SiF6. It is a waxy solid. मतलब ये जो होता है SiO2, it reacts with HF. This process is called etching of glass. इसको अपन etching of glass बोलते हैं।
ये प्रोसेस होता है कंप्लीट प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एचिंग ऑफ ग्लास. एचिंग ऑफ ग्लास. SiO2 reacts with NaOH to form sodium silicates. Sodium silicates. Uses. Quartz used as piezoelectricity material. मतलब उसको हिट करके अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. जैसे ग्रामाफोन के रिकॉर्ड प्लेयर होते हैं ना, दैट इज अ पीजो इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल. वो सिलिकेट से बने होते हैं, क्वार्ट्ज से बने होते हैं. एक्यूरेट क्लॉक, मॉडर्न रेडियोस, television broadcasting and mobile radio communication. In TV broadcasting and radio communication. Silica gel is used as adsorbent. In chromatography. Chromatography. ये अपन को डिस्कस करना है, किसी दिन कर लेंगे. और कुछ कुछ कंपाउंड्स होते हैं जैसे कैसिलगर है, and amorphous form of silica. Silica is used in filtration plant. These are its uses. बाकी छोटा सा पार्ट एक बचा हुआ है, वो अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे. आज के लिए अपने लिए कितना ही होगा, इतना ही काफी होगा. ठीक है, बाकी छोटा सा पार्ट गिवन बचा हुआ है, वो अपन नेक्स्ट टाइम कंप्लीट कर लेंगे. लिख लो आप पहले. हाँ हाँ रुकेंगे भाई, मुझे पता है तुम लोग लिख रहे हो, बंद थोड़ी करूंगा. हो गया. कार्बोरेंडम लिखा था सिलिकॉन कार्बाइड के बाद. कार्बोरेंडम. ठीक है भाई. कार्बाइड्स में ये लिखा कार्बोरेंडम, DUM, कार्बोरेंडम, ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर. एल्यूमिनियम कार्बाइड होता तो कोरेंडम होता है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये कार्बोरेंडम होता है. So